अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपको बताता चलूं कि आज पाकिस्तान की क्रिकेट में जिस तरह जूं दिन गुजरते जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि थोड़ी देर पहले उमैद ने जो वीलॉग किया तो उसके अंदर उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान की क्रिकेट में बड़ी जबरदस्त किस्म की लड़ाइयां चल रही हैं। तो आपको बताता चलूं कि वसीम अकरम से आज हुआ है इंटरव्यू, तो उसके हवाले से उन्होंने की हैं कुछ बातें। उनसे पूछा गया कि आप कोचिंग क्यों नहीं करते, तो उन्होंने उसके हवाले से कुछ बातें की हैं। फिर उन्होंने बाबर आजम के हवाले से कुछ जो है गपशप की है, तो वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर मिसबा ने जो है वो कहा है कि मिकी आर्थर ने मारी है पीसीबी के मुंह के ऊपर चपेड़, तो इसके हवाले से भी आपके साथ जो है चीजें डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे। तो सबसे पहले यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये जो वीडियो है ये होने जा रही है बड़ी मजेदार, क्योंकि इसके अंदर बहुत से जबरदस्त किस्म के गॉसिप्स जो हैं पीसीबी से रिलेटेड वो जो है डिस्कस होंगे। फिर आपको बताएंगे कि आज नजम सेठी ने अब मेरे पाले बेबी बाबर को ट्रॉफीज दी, क्योंकि वो जैसे बातें कर रहे थे वो ऐसे ही लग रहा था कि मेरा पाला बेबी। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले वसीम अकरम की तरफ। वसीम अकरम से आज एक गैर मुल्की अखबार ने जो है उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान की कोचिंग क्यों नहीं करते, तो उन्होंने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान की कोचिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मुझे गालियों और बेइज्जती से डर लगता है। तो उनसे पूछा गया कि गालियां और बेइज्जती मतलब हम समझे नहीं। उन्होंने कहा देखें, अगर क्रिटिसिज्म हो, क्रिटिक्स हो, तो वो एक बात है, टीम की परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो, मेरी कोचिंग के हवाले से रिलेटेड हो। तो उन्होंने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा यहां पर रात को 11 बजे के बाद लोग ट्विटर के ऊपर बैठ जाते हैं और मां बहन एक करनी शुरू कर देते हैं, मींस के ट्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं मुझसे रिलेटेड, मेरी फैमिली से रिलेटेड, मेरी क्रिकेट करियर के हवाले से। तो उन्होंने कहा ये चीजें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जिसकी वजह से जो है मैं क्या कहते हैं क्रिकेट में जो है पाकिस्तान क्रिकेट को जो है मैं कोच नहीं करता। तो उनसे पूछा गया कि आप पीएसएल में तो कराची किंग के कोच हैं। तो उन्होंने कहा देखें, पीएसएल एज अ लीग क्रिकेट डिफरेंट है, एज अ इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने कहा डिफरेंट है। जबकि हम यही बात करते हैं कि पीएसएल से हम जो टैलेंट लेकर आते हैं वो पीसीबी से यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वो टोटली डिफरेंट होता है। आप देखिए पीएसएल से अगर कोई लड़का आता है तो वो आपके पास टेस्ट हमारा जो है उसके टेस्ट कैरियर में वो इतना कारआमद साबित नहीं होता, क्योंकि 5 दिन की गेम और है, 20 ओवर की गेम और है। तो आपको बताता चलूं, तो उन्होंने फिर बताया कि उन्होंने कहा कि जी देखिए, लीग्स में जो होता है ना, लीग्स में प्रेशर डिफरेंट होता है, लीग्स में गेम डिफरेंट होती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा वहां पर क्रिटिसिज्म और किस्म का होता है। लेकिन उन्होंने कहा जिस वक्त पाकिस्तान का क्रिकेट टीम का कोच और पाकिस्तान मैच हार जाए तो उन्होंने कहा मां भैन ही हो जाती है, ठीक है ना, बल्ले बल्ले हो जाती है। और उन्होंने कहा फिर तो अगले कहते देखिए 99 का वर्ल्ड कप भी फिक्स कराया सी। तो उन्होंने कहा भाई बड़ी बेइज्जती होती है। तो उन्होंने कहा जिसकी वजह से मैं उम्र के इस हिस्से में हूं कि मैं अब ये जो प्रेशर है ना ये मैं रिटेन नहीं कर सकूंगा। हाँ, मेरे पास बॉलर आते हैं, मेरे पास बैट्समैन आते हैं, मेरे से टेक्निक्स पूछते हैं, मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ सारी चीजें। लेकिन उन्होंने कहा मैं किसी ओहदे का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ पीसीबी में, और ना मैं लेना चाहता हूँ। तो जो है वसीम अकरम ने तो साफ कर दिया ना। फिर उनसे पूछा कि बाबर आजम के हवाले से कि आपका बाबर आजम, उन्होंने कहा बाबर आजम तो मेरा बच्चा है, ठीक है। उन्होंने कहा बाबर आजम को एज अ कैप्टन उन्होंने कहा जिस तरह उनके ऊपर क्रिटिक्स हुए हैं पिछले ये जब से यानी कि उन्होंने एशिया कप खेला और उसके बाद उन्होंने जो है T20 वर्ल्ड कप खेला, उसके हवाले से उन्होंने कहा जिस तरह उन्होंने कहा दुनिया के क्रिकेट के जो लोग हैं, जो फैंस हैं, वो हंसते हैं पाकिस्तान के ऊपर कि आप अपना इतना जबरदस्त बैट्समैन जिसने सर गैरीफाइड जो है ट्रॉफी विन की, फिर ओडीआई कैप्टन है आपका यानी कि आईसीसी की टीम के, तो उन्होंने कहा बेस्ट प्लेयर, हमने कहा इतना बड़ा जबरदस्त प्लेयर और तुसी के कहते तुसी उन्हें कहते से कप्तानी नहीं आती, ठीक है। आईसीसी ने उन्हें ओडीआई टीम का कैप्टन बना दिया, उसका शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा लोग हंसते हैं हमारे ऊपर, उन्होंने कहा ऐसे प्लेयर अगर इंडिया में हो अगले सिर पे उठा के फिरे। लेकिन वसीम अकरम साहब को मैं बता दूं सिर से वो फिर उठा के फेंक भी देते हैं बाज़ औक़ात। जैसा कि आपको पता है कि शुभमन गिल के बारे में विचार रहा था, तो लेकिन आज उन्होंने परफॉर्मेंस दी है तो अब उनका फिर चर्चा स्टार्ट हो गया। तो बताऊं, तो फिर उन्होंने बताया कि जी हमें बाबर को बैक करना चाहिए, ठीक है। बाबर को हमें, उन्होंने कहा अगर हम ये समझते हैं कि बाबर को हम फॉर्मेट से उठा के डिफरेंट कैप्टन चेंज कर दें, तो उन्होंने कहा अगर आप कहते हैं, तो उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों आपके पास बाबर के अलावा कोई कैप्टन है। तो उन्होंने यानी कि उनका अच्छा तो आप फिर क्या समझते, उन्होंने कहा बाबर को कैप्टन रहना चाहिए और बाबर को फ्री हैंड देना चाहिए और बाबर को
अगर आप बाबर को बैक करते हैं एज अ पीसीबी, एज अ चेयरमैन, हम सारे खिलाड़ी यानी एज अ नेशन हम बाबर को सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा आप देखिएगा कि बाबर जो है पाकिस्तान टीम के बहुत टॉप कैप्टन बनेंगे और वो रिकॉर्ड्स भी बनाएंगे। तो ये है कि मेरे ख्याल से वसीम अकरम जो है बाबर आजम के हवाले से उन्होंने यानी कि बड़ी तारीफें की, लेकिन मैं वसीम अकरम ने अपनी किताब के अंदर बाबर को पर्ची भी कहा है। इसके हवाले से उन्होंने मीडिया ने जो है गैर मुल्की मीडिया ने उन्होंने उनसे सवाल नहीं किया। अगर मैं होता तो मैं वसीम अकरम साहब से जरूर कहता कि आपने इमामुल हक को, रमीज राजा को और बाबर आजम को पर्ची कहा था, तो इसके हवाले से भी कुछ बता दें। बाकी उनसे पूछा गया कि रमीज राजा के हवाले से आप क्या कहते हैं, उन्होंने कहा जी मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करता, मैं इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो आपको बताता चलूं फिर आ गया हमारे साबिक कप्तान मिसबाउल हक। मिसबाउल हक ने तो बड़ी जबरदस्त, मिकी आर्थर ने चपेड़ मारी है मुंह के ऊपर पीसीबी का। आप पिछले 2 महीने 3 महीने से मिन्नतें कर रहे हैं मिकी आर्थर की, ठीक है ना, आपके वो अब आके आपको कह रहे हैं कि जी मैं आपको एज अ डायरेक्टर जो आपको खिदमात पेश करूंगा। उन्होंने कहा आपको क्या पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आता जो आपको क्या कहते हैं कोचिंग कर सके आपकी टीम को। उन्होंने कहा कि आप देखें जैसे हाजी वकार यूनुस, हाजी इंजमाम, ठीक है, और हाजी आकिब जावेद, सिकलैन मुझे कितने जबरदस्त प्लेयर हैं, ठीक है। ये मैं उनकी कोडिंग की बता रहा हूँ, ठीक है। यानी उन्होंने कहा कि जी बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं, हाजी हैं, ठीक है, और उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की कोचिंग की है पाकिस्तान क्रिकेट की। उन्होंने कहा ये तो हमें मीडिया के ऊपर हमें हमारे खिलाफ गॉसिप्स किए जाते हैं, रात को यूट्यूबर बैठ जाते हैं और लेकर दे पड़कचे मारते हैं। हम तो मिसबाउल हक साहब को ये बताना चाहिए, मिसबा सर, आप कम से कम ये देखें जब आपके पास 3 ओहदे थे तो आपने उसको कितने लोगों के हक मारे, ठीक है, कितने प्लेयर्स बाहर रहे, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। आप देखें, आप बाहर जब होता है ना इंसान, तो बात करना बड़ी आसान होती है, हम बड़े जबरदस्त किस्म से बात कर सकते हैं कि जी वो देखें जी वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम ग्राउंड में होते हैं ना, फिर हमें ये चीजें नजर नहीं आती। रमीज राजा साहब भी जब तक चेयरमैन नहीं बने थे वो बड़ी बातें करते थे इस तरह की, लेकिन जब वो चेयरमैन बने तो फिर उनका हाल आपके सामने है, ठीक है। फिर कितना ज्यादा क्रिटिक्स हुआ, कितना ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ उनके ऊपर, तो ये सारी चीजें देखने वाली होती हैं। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि ये इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने कहा 2019 का वर्ल्ड कप हम हार गए थे, उस वक्त कोच जो थे वो मिकी आर्थर ही थे, तो उन्होंने कहा रिजल्ट आपके सामने था, तो उन्होंने कहा उस वक्त मैं सिलेक्शन कमेटी में भी था, तो मुझे तो सारी चीजें अंदर की पता है, ठीक है। उन्होंने कहा आपको यह है कि पाकिस्तान के जो है लोकल कोच के साथ जाना चाहिए क्योंकि वो समझते हैं, लेकिन उन्होंने कहा हमारा यहाँ पे बैड इंपैक्ट ऐसा बना हुआ, पॉलिटिकल क्रिटिसाइज हुआ हुआ कि जी हम जो है फ्रेंडली वो करते हैं, तो ये हुआ है तो लोग बात करते हैं। अगर देखें बुनियाद तब भी डलती है जब कोई करता है, आप अगर नहीं करते तो आपका काम है उस वक्त उसको शो करवाएं, ठीक है, पॉइंट आउट करें। दोस्तियां यारियां चलती हैं बोर्ड के अंदर, फेवरेटिज्म चलता है, मेरिट के ऊपर बात नहीं होती। अगर मेरिट के ऊपर बात हो तो क्यों हम गैर मुल्की कोचों की बात करें। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं, ये पूरा सिस्टम चेंज करने वाला है। इसके लिए ऐसे नहीं होगा कि आप बैठ के तो है तबसरे करें, सारी चीजें करें। ये तो फिर अगर आप क्रिकेट को, आप एज अ क्रिकेटर अगर क्रिकेट को फरोग देना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर काम करना है, फिर चीजें चेंज होंगी। फिर नजम सेठी अकेला नहीं कर सकता, ये तो फिर आप लोगों को खुद, आप मुझे बताएं उस वक्त 40-45 लाख रुपए आपकी तकरीबन को लमसम सैलरी बनती थी, आप 2-2.5 लाख रुपए पे ले, आप देना सारी चीजें। तो ये सारी चीजें देखने वाली होती है, बाहर बैठ के बात करना बहुत आसान होता है। हाँ जी, आपको बताते चले, आज जो है नजम सेठी साहब ने बाबर आजम को जो ट्रॉफीज थी, तो उन्होंने पहले तो उनके स्टाइल की तारीफ की, उन्होंने फिर कहा बाबर तुम कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हो, चू 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 चू। तो फिर उन्होंने कहा कि बाबर तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम, ऐसे लग रहा था कि एक जो है ना बड़ा बंदा, ठीक है, वो बच्चे को कह रहा हो जो मेरा बेबी, आजा मेरा बेबी। तो आपको बताता चलूं, तो फिर बाबर आजम ने कहा कि नहीं सर, बाजू का ये है कि हम तो परसेप्शन लेके जाते हैं, बाजू का नेगेटिव हो जाता है, बाजू का पॉजिटिव हो जाता है, यानी बाजू का मैं सेंचुरी मार देता हूँ, बाजू का मैं 0 पे भी आउट हो जाता हूँ। तो ये तो क्रिकेट तो बाय चांस है। फिर उनसे पूछा गया बाबर तुम्हारी तो हाइट बहुत लंबी है, तो बाबर की हाइट की भी तारीफ हुई, सारी चीजें। लेकिन आपको एक चीज बताता चलूं, जब किसी की इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तारीफें हो ना, तो उसके अंदर फिर कोई बो होती है खतरे की। तो अब वो खतरा क्या है बाबर आजम के लिए, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है और वक्त बताएगा। लेकिन आपको बताता चलूं कि आज नजम सेठी ने मिला पाला बेबी बहुत ज्यादा किया, ठीक है। तो आपको पता है कि नजम सेठी वैसे भी थोड़ा सा डिप्लोमेट किस्म के इंसान है, तो हो सकता है कि इसमें उनका कोई डिप्लोमेट कोई खेल हो या कोई चीज हो, लेकिन यह कि फॉर द जो वीडियो में जो
जो प्रेस रिलीज में जो नजर आ रहा था वो यही नजर आ रहा था कि एक जो है आप बड़ा फ्रेंडली यानी कि माहौल दिखाया जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि बाबर के साथ बहुत रिलैक्सेशन है, कभी उनके कपड़ों की, उनकी ड्रेसिंग की तारीफ हो रही है, ठीक है ना, उनके करियर की तारीफ हो रही है कि बाबर आप बड़ा जबरदस्त खेलते हैं, बाबर ये ट्रॉफी अब तुम्हारी हो गई, बाबर बाबर उन तू रख ले इसनू। ये फिर उन्होंने कहा बाबर मेरा तो दिल कर रहा मैं इसको अपने घर ले जाऊं। तो ये यानी कि बड़ी जबरदस्त यानी कि फ्री टॉक दिखाई गई। बाकी ये कि आप देखते हैं इसके बारे में क्या होता है, बाकी आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। तो हमारे चैनल को जरूर देखिएगा और हमारे साथ देखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।